morning everyone. As our fifth chapter is finished, today we are going to start our new chapter, chapter number 6, the triangle and its properties. तो इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे कि ट्राइंगल होते क्या हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मीडियन और एल्टीट्यूड कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 के पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल ए बी सी है, तो इसके ट्राइंगल के टोटल 6 एलिमेंट होते हैं। वो 6 एलिमेंट होते हैं 3 साइड्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 साइड होती है ट्राइंगल में, और ऐसे ही 3 एंगल होते हैं। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स मिलके ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ट्राइंगल में अगर आपको पूछा कि कितने एलिमेंट हैं, तो आपको 3 + 3 यानी 3 साइड्स और 3 एंगल यानी 6 एलिमेंट्स लिखना है। ये जो है ए, ये कॉर्नर जो है ये वर्टेक्स कहलाते हैं, उसका नाम है ए, बी और सी। तो साइड्स अगर लिखनी हो तो साइड लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट ए सी, ये इसकी 3 साइड्स हो गई। और एंगल हो गया एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी। आप इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी लिख सकते हैं। तो ये इसके एंगल हो गए और ये टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। अब ट्राइंगल जो होता है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है उसकी साइड्स और एंगल्स जो इसके एलिमेंट्स है उसी के बेसिस पे, क्योंकि इसमें 3 साइड और 3 एंगल्स हैं। तो साइड्स और एंगल्स के बेस पे ही इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है ट्राइंगल का, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड्स ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं: इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसकी ये तीनों साइड इक्वल होती है, जितना मेजर इसका होगा उतना ही इसका होगा और उतना ही इतना इसका होगा। जब ऑल 3 साइड्स इक्वल होती है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, मान लीजिए ये और ये 2 साइड इक्वल है, अगर कोई भी 2 साइड अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। और अगर तीनों ही साइड अलग अलग लेंथ की है, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, देन वो स्केलिन ट्राइंगल कहलाता है। तो साइड के ऊपर बेस्ड है, तो साइड के बेसिस पे ही इसका आंसर है कि इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस में कोई भी 2 साइड इक्वल होती है और स्केलिन में सारी साइड्स अलग होती है, कोई भी आपस में नहीं मिलती। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन एंगल्स है। एंगल्स के हिसाब से भी अगर ट्राइंगल के हर एक एंगल, ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन 90, जैसे कि यहाँ ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, तीनों ही एंगल जो है वो 90 से छोटे हैं, तो ईच एंगल लेस देन 90 देन इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये जैसे ये है, इसमें ये एक एंगल अगर 90 का हुआ तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। और तीसरा जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होता है, ये 90 यहाँ आता, ये 90 से बड़ा अगर एक एंगल होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो एक्यूट में तीनों ही एक्यूट होते हैं, 90 से छोटे होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री का होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90 होता है। तो ये आपको साइड्स और एंगल के बेस पे याद रखना है। 3 साइड्स इक्वल इक्विलेटरल, 2 साइड्स इक्वल आइसोसेलेस, ऑल साइड्स आर डिफरेंट स्केलिन। फिर एंगल के बेस पे एक्यूट एंगल, सब सारे ही एक्यूट एंगल हो 90 से छोटे हों, एक एंगल राइट एंगल हो 90 डिग्री हो तो राइट एंगल ट्राइंगल, और एक एंगल 90 से बड़ा हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये आपको ध्यान रखना है और 6 एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी भी ट्राइंगल में मीडियन किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। मीडियन मिड पॉइंट से रिलेटेड होता है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स, ये वर्टेक्स कहलाते हैं। ये कॉर्नर जो है ए, ये बी और ये सी वर्टेक्स हैं। जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। मान लीजिए ये वर्टेक्स ए लिया, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, साइड बी सी। अगर ये ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोड़ती है, बी सी, उसकी ए की अपोजिट साइड बी सी होगी, बी की अपोजिट साइड ए सी होगी और सी की अपोजिट साइड ए बी होगी। इसके सामने वाली जो साइड है, ए के सामने वाली साइड है बी सी। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो ये मैंने डॉटेड से बताया है, जो कि ए सी, ए के सामने वाली साइड बी सी को उसके मिड पॉइंट से जोड़ती है यानी सेंटर पॉइंट से जोड़ती है, वो मीडियन कहलाता है। मीडियन यानी मिड पॉइंट से जोड़ने वाली
लाइन जो कि वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से जोड़ती है। तो इस ट्राइंगल के कितने मीडियन है? 3 मीडियन है, क्योंकि 3 वर्टेक्स है तो मीडियन भी 3 होंगे। यहाँ से ये मिड पॉइंट को जोड़ा, फिर यहाँ से सी ने एफ, सी और एफ जो है ये एक मीडियन हो गया सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे, और बी से ये ई हो गया सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे। तो इस जब मिड पॉइंट से जोड़ती है तो ये बी डी और डी सी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसमें ये दोनों आपस में 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं और इसमें ये दोनों आपस में बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो ट्राइंगल के 3 मीडियंस हो गए, एंड ए डी, बी ई एंड सी एफ जो लाइन सेगमेंट हमने खींची है ये 3 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैं। मीडियन और एल्टीट्यूड ध्यान से समझिएगा। मीडियन जो है वो मिड पॉइंट से जोड़ता है सामने वाली साइड के, और एल्टीट्यूड क्या होते हैं? जब परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड, सेम चीज है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड में आता है, लेकिन वो मिड पॉइंट को नहीं जोड़ता है, वो सीधा आता है और 90 डिग्री बनाता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो 90 डिग्री पे कट करता है इसको। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री पे कट करता है, 90 डिग्री पे मीट करता है, सीधा मीट करता है, वो एल्टीट्यूड कहलाता है। मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या फ़र्क है कि मीडियन में ये लाइन यहाँ सेंटर में आती, ये जो हमने डॉटेड लाइन खींची, और एल्टीट्यूड में वो स्ट्रेट जाती है। तो एल्टीट्यूड कभी कभी ये साइड भी हो जाती है उसकी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एल्टीट्यूड में परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है जो कि वर्टेक्स को सामने वाली साइड के 90 डिग्री पे जोड़ता है उसको। तो इसमें ट्राइंगल के एल्टीट्यूड भी 3 होते हैं, क्योंकि 3 वर्टेक्स है तो तीनों से एल्टीट्यूड सीधे बनाएंगे। ये यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इस केस में ये दोनों इक्वल होते हैं जब, क्योंकि वो मिड पॉइंट से जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें ए पी, बी क्यू एंड सी आर लाइन सेगमेंट जो है वो 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल है। तो आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल, और मीडियन और एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो ये जो डी है वो मिड पॉइंट है इस क्यू आर का, ये मिड पॉइंट पे है, ये पॉइंट सेंटर में है। तो लाइन सेगमेंट पी एम ईच, ये पी एम क्या कहलाएगा इसका? क्योंकि मिड पॉइंट तो ये था, तो पी एम 90 डिग्री बना रहा है स्ट्रेट, तो ये क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड, ये इसका एल्टीट्यूड हुआ। फिर PD क्या कहलाएगा? PD क्योंकि D मिड पॉइंट है, और इस P से मिड पॉइंट पे अगर लाइन सेगमेंट आए तो वो क्या कहलाता है? मीडियन, ये मीडियन होगा। इस QM इक्वल्स टू MR। अब ये परपेंडिकुलर वाले से तो ये इक्वल नहीं होता है, क्योंकि QM इतना ही और MR इतना बड़ा है। अगर QD इक्वल्स टू DR बोला होता तो वो राइट होगा था, क्योंकि मीडियन जो है वो 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, लेकिन एल्टीट्यूड थोड़ी ना 2 बराबर हिस्सों में आता है। तो ये नो होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। पहला है इन ट्राइंगल ए बी सी डी बी ई इज अ मीडियन। ए बी सी एक ट्राइंगल बनाना है, और बी से मीडियन, बी ई इज अ मीडियन मतलब मीडियन बी वाले वर्टेक्स से जाएगा, बी से मीडियन खींचना है। तो बी के सामने ए सी है, तो ए सी के सेंटर पॉइंट से आपको ऐसे लाइन बीच से गुजारनी है, तो वो बी ई नाम दे देना है, और बी ई मीडियन हो गया। ट्राइंगल पी क्यू आर, PQ and PR are altitudes of the triangle। PQR ट्राइंगल बनाना है, PQR, उसमें PQ और QR, PR, ये PQ हो गया और ये PR हो गया, ये एल्टीट्यूड है। अब ये स्ट्रेट ही P से अगर आपको स्ट्रेट खींचनी है तो ऐसे ही आएगी, और P से PR जो है, P से अगर आपको इधर खींचना है तो भी स्ट्रेट ही आएगी। तो ये एल्टीट्यूड, उसकी साइड ही उसका एल्टीट्यूड होता है जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में दोनों एल्टीट्यूड बताने थे, इसी साइड को पी क्यू और पी आर इसी की साइड का ही हिस्सा है, तो उसको एल्टीट्यूड बताने थे। यानी आपको राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें ये स्ट्रेट जाएंगे, तो ये एल्टीट्यूड कहलाएंगे। ये सामने वाली साइड में नहीं जाएंगे, क्योंकि सामने वाली साइड में ये स्ट्रेट नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन कहाँ जाएगी? ऐसे जाएगी, और इसमें कहाँ जाएगी? ऐसे जाएगी, इसलिए उसकी साइड सी एल्टीट्यूड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि पी क्यू जो इसकी साइड है और पी आर जो साइड है वो एल्टीट्यूड है, तो उसके लिए राइट एंगल बनाएंगे। तीसरा, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। जब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल है जो कि 90 से बड़ा है एक्स वाई जेड, तो उसमें वाई एल आपको एल्टीट्यूड बनाना है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन सी है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड है, उसमें वाई एल एल्टीट्यूड बनाना है जो कि एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल होगा। तो एक्सटीरियर ट्राइंगल के एक्सटीरियर में एल्टीट्यूड तब आता है जब वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, यानी एक एंगल 90 से बड़ा होता है। तो ये हमने एक्स वाई जेड ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया, और y से एक वाई एल एल्टीट्यूड, y से अगर हम इस वर्टेक्स से खींचेंगे तो वो परपेंडिकुलर होता है, यानी स्ट्रेट लाइन आएगी सामने वाले पे। ये डॉटेड लाइन से ऐसे बताया है, एक सामने वाली लाइन को आगे बढ़ाया तो ये स्ट्रेट आएगी। तो स्ट्रेट जो आएगी वाई एल, वो इस ट्राइंगल से बाहर बन रहा है, इसलिए एक्स एल, जो ये एक्स एल है, इज द एल्टीट्यूड विच इज एक्सटीरियर टू द ट्राइंगल एक्स वाई जेड। वो ऑब्ट्यूज में बताना है। अगर साइड ही एल्टीट्यूड है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और अगर एल्टीट्यूड एक्सटीरियर आ रहा है तो उसके लिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना के जो कोना बाहर निकला हुआ है वहां से एल्टीट्यूड खींच देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be the same। isosceles triangle बनाना है जिसकी तीनों ही साइड इक्वल, दो साइड इक्वल होती है, वो isosceles triangle होता है। तो ये दो साइड इक्वल वाला हमने एक ट्राइंगल बनाया। अब वो बोल रहे हैं कि मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होगा, वो आपको बताना है, वेरीफाई करना है। तो अगर हम ए से मीडियन खींचें तो सामने वाली लाइन का मिड पॉइंट पे आएगा, क्योंकि मीडियन सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे होता है। तो ए से अगर हमने खींचा, एक एल्टीट्यूड ही बनाया, मान लीजिए एल्टीट्यूड तो स्ट्रेट आता है ऐसे, जब स्ट्रेट लाइन बनाई, स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर लाइन खींची, तो वो यहाँ पी पे आया। और पी अगर हम देखेंगे और अगर हम मेजर करेंगे बीपी और पीसी को, तो वो दोनों इक्वल आएंगे। तो इक्वल आने से क्या प्रूव होता है कि ये पी जो है वो मिड पॉइंट है। पहले तो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड बीसी पे, तो वो 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पी पे कट किया उसने। जब पी पे कट किया तो हमने बीपी और पीसी को मेजर करके देखा, तो वो दोनों इक्वल आए, यानी पी मिड पॉइंट है। तो ए पी इज द एल्टीट्यूड, बीपी इक्वल्स टू सी पी, सो वी कैन से दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देयरफॉर अगर ये पी मिड पॉइंट है तो ए पी इसका मीडियन भी हो गया, तो ये मीडियन भी कहलाएगा। इसलिए एल्टीट्यूड ए पी भी एल्टीट्यूड भी है और ए पी मीडियन भी है, यही आपको वेरीफाई करना था। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 6.1 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि आपको ध्यान से देखना है और फिर नोटबुक में करना है। थैंक यू।